अच्छा दिव्यता, एक बात बताइए कि कई बार हमें परिवार से भी पृष्ठभूमि मिलती है, परिवार में किसी को लिखने का शौक होता है, कुछ किताबें घर में आती हैं, तो आपका कोई ऐसा माहौल था, परिवार की कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी जिससे आपको ये एक रचनात्मकता जो मिली आपको? जी सर, क्या बिल्कुल। था वो? मेरे घर का माहौल से बहुत साहित्यिक था। अ, जी जी। मेरे फादर स्पेशली, ही इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। और शुरू से ही हम लोगों ओके। ने स्वामी विवेकानंद को, जब मैं छोटी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद को मैंने पढ़ा, क्योंकि घर में वो किताबें बहुत हर जगह रखी रहती थी। मेरे फादर बहुत पढ़ते थे। और आमतौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, तो अभी शायद मेरे अटल फादर बिहारी लाइव देख अटल रहे बिहारी वाजपेयी को आपने अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ा, पर अटल बिहारी हैं। जी वाजपेयी जैसी सर। कविताएं तो नहीं लिखी आपने, उनकी जैसी कविताएं तो नहीं लिखी। उनकी एक वो तो अलग सर दुनिया फिर थी। खैर, अ, चलिए फिर, और तो हाँ, माहौल एक मिला चीज मैं घर जरूर। में? जी सर। हाँ, घर पर एक माहौल चीज मैं मिला, क्या बता रही थी आप? बताइए। एक हाँ। चीज मैं ये जरूर जिक्र करना चाहूंगी सर कि इस मुझे लगता है जो मेरी कविताओं में एक रिवोल्ट, या मैं इतना खुलकर लिख पाई, उसका ये बहुत बड़ा कारण था कि जैसे मैंने आचार्य रजनीश या ओशो, जिन्हें हम लोकप्रिय नाम से जानते हैं विश्व भर में, हाँ लोग हाँ। उन्हें बहुत छुप के पढ़ते हैं, मैंने ये देखा है। और मेरे घर में इनफैक्ट मेरे हम्म। फादर ने ही मुझे बहुत छोटी, जब मैं थी शायद 17-18 साल की या 19-20 साल की रही होंगी, आज से एक दशक पहले, तो हाँ उन्होंने हाँ मुझे खुद का साहित्य देना शुरू किया और कहा कि इसको पढ़ो और हाँ। जिंदगी के अलग अलग मतलब पक्षों पे अपनी नजर पैदा करो। तो मुझे लगता है इन चीजों से भी बहुत हाँ, फर्क नहीं पड़ता है, वो, मैंने देखा है। जी सर। और लड़कियों बिल्कुल को जैसे मैंने ओशो देखा की। है सर। हाँ हाँ, कि लोग क्या ना जैसे क्या करें थी? मतलब ओपन नहीं है, रीडिंग्स में भी उतना ओपन नहीं है सर अभी हमारे देश में, मैंने देखा है हाँ, चीजों को लेके, खासकर उसको लोग नहीं नहीं उतना नहीं मतलब है। बहुत कॉन्ट्रोवर्सी से उनको जोड़ देते हैं, बट असल में समझते नहीं है। बट मुझे लगता है अगर आप ऐसी चीजें, खासकर अगर आप अपने बच्चों को घर में शुरू से दें, तो उनके थॉट प्रोसेस में, अगर वो लिख रहे हैं तो लेखनी में, या कोई भी दूसरा भी, अगर वो आर्ट को, कुछ भी जो भी उनको पसंद है, वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर रिफ्लेक्ट होगा, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। तो इसमें सही घर का बात है। माहौल क्या बिल्कुल बात, एक तरह से बहुत। मैं निवेदन बताऊं तो मैं कि मेरे हमारे जमाने में भी जो लोग हम्म। जासूसी उपन्यास जो है वो छुप छुप के पढ़ते थे, घर में अलाउ नहीं होता था। अच्छा। तब हमारी तब हाँ। हमारी माता जी ने हमको खुद ने पढ़वाए। वो जानती थी कि पढ़ने की शुरुआत हम्म। जासूसी उपन्यास से हो सकती है, प्रेमचंद से नहीं हो सकती। और वही फिर हमको हाँ। जासूसी उपन्यास के बाद फिर गुनाहों का देवता से लेके फिर प्रेमचंद तक लेके आई। तो एक ये प्रोसेस भी होता है रीडिंग का, जब पढ़ने का शौक जब लगता है शुरू में, और विचार बनने शुरू होते हैं, दिमाग में चीजें आने लगती हैं, तो ये सही है। तो चलिए अपनी कुछ और कविताएं सुनाइए, अच्छी कविताएं सुना रही हैं आप, बहुत मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और लोगों को ही पसंद आ रही होंगी। तो सुनाइए हाँ कोई नई हाँ कविता हाँ हो। सर, एक कविता है सर, ये आजादी की बात करती है और औरतों की कविता है, आई थिंक आई ही, बंधुआ जीवन या मुक्त मृत्यु का शीर्षक है कविता का। तुमने मेरी आत्मा की हत्या की थी, तुमने मेरी आत्मा की हत्या की थी, मैं सिर्फ तुम्हारी देह का अंत कर सकी हूँ। फर्क सिर्फ इतना भर है कि मेरी मृत्यु और तुम्हारा अपराध विश्व के किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकेगा प्रमाणित। जब जब तुम झांकोगे इतिहास की गर्द में, जब जब तुम झांकोगे इतिहास की गर्द में, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, हजारों मर्तबा मैंने मांगी थी तुमसे और इस समूचे संसार से अपने हिस्से की पूरी आजादी। तुम्हारी हत्या ही मेरे लिए अंतिम मार्ग था, तुम्हारी हत्या ही मेरे लिए अंतिम मार्ग था, उन सुविधाओं से युक्त कैदगाहों से मुक्त होने का। समय साक्षी है, समय साक्षी है कि हत्या के क्षणों में मेरे हाथ कांपे थे और मैंने भय को अपनी धमनियों में महसूस किया था। और ये कविता की सर आखिरी पंक्तियां हैं। मेरे समक्ष दो ही विकल्प थे, मेरे हम्म, समक्ष दो ही विकल्प, बंधुआ जीवन या मुक्त मृत्यु। मैंने मुक्त मृत्यु को चुना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता है। तो ये कविताएं सर कभी तुम्हारा क्या लिखने का कुछ है?
क्या समय रहता है, कोई खास कलम होती है, कोई खास कागज होता है, या कोई ऐसे कोई सर खास आदतें ऐसा, लिखने की? बड़े लेखकों की होती है, छोटों की भी, हमारी भी होती है, जो शुरुआत करते हैं हाँ उनकी भी हाँ, होती है। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, कविताएं जब लेकिन आप मुझे लगता लिखती है है मैं तो आपको लिखने का समय? रात के वक्त ज्यादा कविताएं लिखी हैं सर, मुझे ऐसा लगता है मैंने। जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा शांति है अरे और अब आपके कोई फोन नहीं आएगा, या इस तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, कोई डाइग्रेशन नहीं है, तो मैंने रात के वक्त ज्यादा कविताएं लिखी हैं। या फिर बहुत जल्दी सुबह, जैसे कोई हाँ, थॉट ये अलग थॉट अलग समय दिमाग। होता है असल में लेखकों का। हम्म। कई बार जैसे ऐसा भी हुआ है हमारे कि जो रात। अशोक वाजपेयी हैं, वो कहते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ, जैसे अशोक वाजपेयी हैं, नहीं वो आप। कहते हैं कि मुझे लिखने के मैं तभी लिखता हूँ जब सूरज निकल रहा होता है। तो ये अपनी जैसे अपनी सर मुझे भी, अपना सुविधा से। हाँ, चलिए कुछ और कविताएं सुनाइए। जैसे मुझे ये लगता है कि, हाँ, अ, जैसे एक कविता है सर, ये बहुत मुझे लगता है कि विश्वास की और ह्यूमैनिटी की बात करती है। इसका हाँ, शीर्षक है कोरे सपने पर डालो अपने हाथ। किसी सख्त ओखली में कूट लें तमाम किस्मतों की लकीरें, कोरे सपाट कर क्या डालें बात अपने है, हाथ। क्या दूर बात कूड़ेदान में फेंक दें तकदीर को दी जाने वाली तोहमतें, और फूटी किस्मतों की झोली में इकट्ठे होते उलाहने। बाहर नालों है, में वाह, वहां आए सड़ांध फैलाती रूढ़ियों की पोटलियां और अंधी परंपराओं के ढेर। हथौड़े चला डालें सारी पूजी जाती माओ और ईश्वर की झूठी अवधारणाओं पर। आग में जला दें आजादी के पैरों को बांधते सारे सामाजिक नियमों के दस्तावेज। बटोर लें सारा यकीन समेट लें सब विश्वास। बटोर लें सारा यकीन समेट लें सब विश्वास। भूल जाएं भूल जाएं हाथों की रेखाएं, इंसानों को तोलते तराजू पत्थरों की अर्चनाएं। ताकि देख पाएं उस गरीब औरत में भगवान, जो दूध मुंहे बच्चे को सड़क पर सुलाकर रोज ईंटें उठाने का काम करती। बहुत अच्छी कविता। थैंक यू सर। एक और कविता मैं सुनाती हूँ सर। इसका शीर्षक है आत्मघाती औरतों की आत्माएं। तुमने हर मर्तबा मुझे महसूस करने के उपरांत मेरे सौंदर्य पर गढ़ी एक कविता। बढ़ता गया कविताओं का पुलिंदा, और मैं जीवन हाँ, पर्यंत। हम्म, हाँ सर। हम्म, मैं जीवन पर्यंत कैद रही अपनी देह में, संसार की सारी औरतों की तरह, जिन्हें प्रतिक्षण सड़क चौराहों और घरों में याद रखवाया गया कि वे औरतें हैं। उनमें कुछ दुस्साहसी औरतें समाज की उस सड़ांध भरी नाली से प्रतिशोध चाहती थी जिसमें बह गया उनका समूचा जीवन। उनकी रातें मचलती थी कुछ हत्याएं करने को, और आखिर में उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। सामाजिक बाध्यताओं और विवशताओं में लिपटा रहा हमारा अस्तित्व, आखिर धैर्य भी कितना धैर्य रख पाता। उन आत्मघाती स्त्रियों की आत्माओं ने उन आत्मघाती स्त्रियों की आत्माओं ने हम में फूंक डाला साहस, और आज हमारे नाखूनों में उनकी त्वचा के रेशे हैं जो हवस के साथ बढ़े थे हमारी ओर। ये कविता की आखिरी जो दो पंक्तियां सर, वो इस पर बात करती है कि ज्यादातर औरतों की सुंदरता पे और बाहरी जो रूप रंग है उस पे बहुत, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कविताएं हम्म, कम है जो उनकी ब्रेवरी पर, साहस पर बात करती हो। तो ये उसको मेंशन बिल्कुल। करते हुए कविता की आखिरी दो पंक्तियां हैं। तुम अगली बार जब लिखोगे एक कविता तुम अगली बार जब लिखोगे एक कविता, वो निश्चित ही मेरे साहस पर होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी वो एक महेश कुमार ने कोई सवाल किया था कि वो पूरी अच्छा। तरह से देख नहीं पाया, लेकिन कि जब आप शांति में लिखती हैं तो फिर कविता कैसे बनती है? मतलब उनका क्या अर्थ ये रहा होगा कि रात को शांति में बैठी हैं तो कविता में विद्रोह या दूसरी चीजें कैसे आती होंगी? इस तरह का एक सवाल था, महेश कुमार जी ने पूछा था। तो क्या कहना चाहेंगे अच्छा, आप इस क्योंकि सर पे? तो मैं महेश जी का शुक्रिया पहले तो सवाल के लिए। और
सर वो तो वक्त है केवल, लेकिन सवाल आ गया है, मतलब क्या शांति से बैठकर कविता लिखी जा सकती है? तो फिर कविता में पैदा होना क्या है, ये सवाल। शांति से बैठकर लिखी जा सकती है कविताएं, क्योंकि जो कविता असल में बन रही है वो तो आपके दिमाग में बन चुकी होती है पहले। और वो सारे मतलब जो भी जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सवालों के बीच, कविता मतलब सबसे पहले तो आपके जहन में बनती है, मुझे लगता है कागज पे या जिस पे भी आप लिखते हैं। जैसे मैं लैपटॉप पर लिखती हूँ ज्यादातर कविताएं, तो मुझे लगता है वो तो सिर्फ एक मतलब उसको आप सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहां पे तो आप सिर्फ उसको एक शक्ल दे रहे हैं। असल में तो उससे बहुत पहले वो आपके दिमाग में कविता लिखी जा चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है बहुत अच्छी सर बात कि है। मैं रात दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस बहुत चलता है और मैं सुबह उठते ही उस पे एक फर्स्ट ड्राफ्ट में पूरी कविता लिख देती हूँ। मैंने कभी उसका रीड्राफ्ट भी उसको करने की मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। और पूरी लेटे हुए या बैठे हुए किसी चीज को देखते हुए कहीं आपको कविता मतलब पूरी अपने दिमाग में गढ़ी जा चुकी होती है। तो मुझे लगता है असल में तो कविता वहीं पैदा होती है, वो तो बाद का एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है, जो मतलब उसको आप क्योंकि आप चाहते हैं कि उसको कविता की शक्ल दें या कहीं लिखी जाए और वो दर्ज हो जाए, इसलिए आप उसको लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दरअसल यही प्रोसेस है, क्योंकि आदमी कलम और कागज पर तभी बैठता है जो दिमाग में चल रही चीजें जो है वो पकने लगती हैं, और जब वो आप कहती हैं मुझे लिखिए, तब आप लिखने हाँ बैठते हैं। मतलब ये प्रोसेस जो है वो शुरू वहीं से होता है। आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही। चलिए, कोई और अच्छी कविता तो सुनाइए अपनी। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता होगा कि पहले हम लिखने बैठ जाए और फिर सोचें कि अब क्या कविता लिखनी है। हाँ, नहीं होता है, वो नहीं होता, सही कह रही होता है, हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद किसी राइटर के साथ होता होगा। है। हाँ हाँ, और वो कई बार तो अचानक ही आता है ना, कई बार अचानक आता है। हाँ जैसे वो मार्केज का जो तो किस्सा सर, है, 100 Years of Solitude, वो अचानक ही ख्याल आता है गाड़ी चलाते हुए, वो घर लौट आते हैं। ये चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, हाँ तब आप लिखने के लिए आते हैं। मतलब ये तो सही बात हाँ एक कविता है सर, ये थोड़ी लाइट मूड की कविता है। है। हाँ इसका शीर्षक है, छोटी सी कविता है, कुछ कुछ बचा रहे जरूर। हाँ। आदतों पर महबूब का जाना हो, हम्म, आधी रास्तों पर महबूब का जाना हो और बचा रहे आंखों में इंतजार कि वो किसी रोज तो आता होगा। बारिश में भीग कर देर से पहुंचने लगो हम्म। घर, रहे डर माँ की झिड़कियों का। खूब देखो सपने और सदा बची रहे उम्मीद कुछ ख्वाबों के मुकम्मल हो जाने की। सुंदर होते जाओ और बचे रह जाएं कुछ पुराने जख्मों के निशान। तुम कुछ खाने लगो, तुम कुछ खाने लगो और बचा रहे यूं ही हिचकियों का बादस्तूर आते जाना। दौर ठहरा बंद दीवारों का, कमरों का, और जरूरी है कि बची रहें कुछ खिड़कियां। और जरूरी है कि बची रहें कुछ खिड़कियां। बची रहेगी जिंदगी तब तक जब तक कि जिंदा रहेंगी कुछ हिचकियां, झिड़कियां, खिड़कियां। हिचकियां, झिड़कियां और खिड़कियां। एक सर कुछ मैंने छोटी छोटी बहुत क्षणिकाएं या जिसे हम कहते हैं ना, बहुत शॉर्ट पोएम्स भी हैं तीन चार, अगर आप कहें तो वो भी मैं मतलब किसी हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूएशन में सुना सुनाइए देती हूँ। सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जरा जी ये सर। देख लें, अरविंद मुले एक बड़े लेखक हैं। अरविंद मुले ने एक सवाल किया है कि हाँ अशांति सर। से कविता लिखी जा सकती है, लेकिन कविता लिखने के बाद में भी शांति कहाँ? हाँ, कविता लिखने के बाद भी शांति कहाँ? ये शांति तो नहीं है सर, वो तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी जिंदगी में चलता रहता है, शांति ढूंढने की प्रक्रिया। और मतलब ये तो बहुत ही एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक कविता मैं लिख लूं या कोई भी लिख ले और फिर उसको लगे कि अब आप बस शांत हो गए। शांति मिल जाए तो लिखेंगे भी क्या आप? लिखने की बेचैनी लिखवाती है ना, अगर बेचैनी लिखवाती है। ये हाँ, चीजों को देख के आपको फील होता है बहुत, जितना आप अग्रेसिव या अग्रेसिव भी नहीं, जो भी मतलब जो भी संवेदनाएं, इमोशंस जिस भी तरह का पॉजिटिव या कुछ भी जो आप रेस्टलेस फील करते हैं, वो ही आपसे लिखवाता है। और जिस दिन मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लिखने की जरूरत, या अंदर से कोई एक कॉलिंग होगा आपको कि आप लिखें किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर। वेरी ट्रू। और
हाँ, मुझे लगता है ये तो एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, कोशिश है। चलिए तो और, सुनाइए वो क्षणिकाएं जो आप और बता कोई रहे थे, सवाल हो तो सर क्षणिकाएं मैं क्या बीच हुआ? में सवाल। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो आप सुनाइए, कविताएं सुनाइए। सर एक कविता है छोटी सी, चिल्लाहटें। इसका शीर्षक है चिल्लाहटें। दीवार पर छिपकली या आंगन में चूहा देखकर भी चीख पड़ती है एक स्त्री। दीवार पर छिपकली या आंगन में चूहा देखकर भी चीख पड़ती है एक स्त्री। एक गूढ़ मनोविज्ञान है इन चिल्लाहटों के तल में। स्त्री के अंतस में बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जब वो चीखना चाहती थी जबकि मौन रही। स्त्री के अंतस में बहुत सारे ऐसे क्षण दोबारा हैं जब सुनाते वो हैं, शायद चीखना नेट चले चाहती गया था थी। बीच में, रह गई पंक्ति। अच्छा अच्छा, शुरू से सुनाती हूँ सर। दीवार पर छिपकली या आंगन में चूहा देखकर भी चीख पड़ती है एक स्त्री। एक गूढ़ मनोविज्ञान है इन चिल्लाहटों के तल में। स्त्री के अंतस में बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जब वो चीखना चाहती थी जबकि मौन रही। स्त्री के अंतस में बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जब वो चीखना चाहती थी जबकि मौन रही। ये मौन मारक है। और आखिरी पंक्ति है, एक स्त्री के भीतर, यही कारण है कि एक स्त्री के भीतर चिल्लाहटों का समूह कैद रहता है। बहुत एक दूसरी कविता जिसका शीर्षक है दुख। ये 5 इसकी एक क्षणिका है, दुख। सुख सदा रहता है मुझसे छिटक जाने की जल्दबाजी में। सुख सदा रहता है मुझसे छिटक जाने की जल्दबाजी में। दुख लिपटा रहता है, जाने की हड़बड़ाहट में नहीं होता वो। मैं दुख को मैं दुख को सुख की तरह चाहना सीख रही हूँ। बहुत